और ये वायरस और सेलों को इन्फेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर चुका होता है और काफ़ी मात्रा में नए कोरोना वायरस बॉडी में पनप जाते हैं। पर कोरोना वायरस इन इम्यून सेल से ही खेलने लगता है और इन इम्यून सेल्स पर ही अटैक कर देता है। ये वायरस आपके इम्यून सेल को कंफ्यूज कर देता है। नेपाल में केवल 48 लोगों को ही कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस दुनिया की 200 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो करीबन 27 लाख लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीबन 2 लाख लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं और ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, इस वायरस का साइंटिफिक नेम यानी कि जो नाम साइंटिस्ट ने इसे दिया है वो है SARS-CoV और इस वायरस के जरिए होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहते हैं, जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। दोस्तों, अगर हम नेपाल के साथ साथ अन्य देशों में फैल रहे इस वायरस का आंकड़ा देखें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दोस्तों, अमेरिका में करीबन 3 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन में करीबन 2 लाख कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं और करीबन 22,000 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। इटली की बात करें तो करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ भी प्रभावित हैं और साथ ही साथ करीबन 25,000 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस की बात करें तो 1,50,000 से ज़्यादा कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं और करीबन 22,000 लोगों ने इससे अपनी जान गंवाई है। नेपाल के पड़ोसी देश भारत की बात करें तो भारत में करीबन 20,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और 700 से ज़्यादा लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल में केवल 48 लोगों को ही कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से एक की भी जान नहीं गई है और साथ ही साथ 10 लोग ठीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 आपकी बॉडी में जाकर क्या करता है और इसका हम पूरा सिमुलेशन देंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर होगा कि बॉडी में जाकर कोविड-19 किन किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है और किस तरह आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। कोरोना ये वायरस एक कैप्सूल की तरह होता है, जिसका बाहरी कवच प्रोटीन और अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि पूरी तरह से एक जीवित जीव की श्रेणी में नहीं आता है। ये खुद की तादाद तभी बढ़ा सकते हैं जब इनका संपर्क किसी जीवित सेल से होता है और ये किसी तरह एक जीवित सेल में प्रवेश करने में सफल होते हैं। इसके फैलने के प्रमुख कारणों में से एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि खांसते, छींकते या फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी के टच में आने से ये आप तक फैल सकता है। ये वायरस आपके मुंह, आँख, नाक के जरिए ही आपके शरीर में प्रवेश करता है। साथ ही साथ ये वायरस किसी सतह पर भी कुछ दिनों तक रह सकता है, यानी कि ये सतह से भी आप तक पहुंच सकता है। शरीर में प्रवेश करते ही ये वायरस आपके इंटेस्टाइन और लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इनका सबसे खतरनाक रूप ह्यूमन बॉडी के लंग्स में ही देखा गया है। सिर्फ एक कोरोना वायरस आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। लंग्स यानी कि फेफड़े में प्रवेश करते ही ये वायरस लंग्स के एपिथेलियल सेल, जो कि लंग्स का बॉर्डर होता है और जो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, उस पर अटैक करती है। एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर कोरोना वायरस खुद को अटैच कर लेता है, यानी कि खुद को उस सेल से जोड़ लेता है और अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस जेनेटिक मटेरियल के इंजेक्शन से सेल में एक नया इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, जो कि होता है कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज जो कि उस ओरिजिनल वायरस की होती हैं, उनकी तादाद बढ़ने लगती है और जब इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है तब सेल को एक फाइनल ऑर्डर आता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का और उसके बाद सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है और ये वायरस और सेलों को इन्फेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर चुका होता है और काफ़ी मात्रा में नए कोरोना वायरस बॉडी में पनप जाते हैं। ये नए कोरोना वायरस तैयार हो जाते हैं लंग्स की और भी एपिथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहते हैं। करीबन 10 दिनों के अंदर ये मिलियंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और बिलियंस ऑफ कोरोना वायरस लंग्स में बन जाते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम हमें हर वायरस से बचाता है। बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जैसे ही इन वायरस को भांपता है, उसी क्षण इम्यून सिस्टम अपने इम्यून सेल्स को रिलीज करता है जिससे वो वायरस का खात्मा कर सके। पर कोरोना वायरस इन इम्यून सेल से ही खेलने लगता है और इन इम्यून सेल्स पर ही अटैक कर देता है और उन्हें इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस आपके इम्यून सेल को कंफ्यूज कर देता है। जैसा कि बॉडी के इम्यून सेल एक दूसरे से संपर्क करने के लिए एक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। इसके जरिए ही कहाँ वायरस पर अटैक करना है इन्हें पता चलता है। कोरोना वायरस इम्यून सेल पर ही अटैक करता है और उन्हें ओवर रिएक्ट करवाता है, यानी कि एक्सेस साइटोकाइंस का रिलीज होना, जिसके कारण इम्यून सेल मर जाते हैं और ये वायरसेस कुछ को कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें अपना ही दोस्त बना लेते हैं और हमारे ही इम्यून सेल इन वायरसेस के दोस्त बन जाते हैं और हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। शरीर के 2 तरह के इम्यून सेल इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। एक तो न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स को कोरोना अपना दोस्त बना लेता है और न्यूट्रोफाइल्स खुद हमारे लंग्स के एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दूसरे टाइप के इम्यून सेल किलर टी सेल्स होते हैं। किलर टी सेल्स भी कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और कोरोना उन्हें इस कदर कंफ्यूज कर देता है कि वो जिन एपिथेलियल सेल्स को उन्हें बचाना होता है उन्हीं को मारने का ऑर्डर देता है और खुद भी मारने लगता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है जिसके कारण लोगों की मौतें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सेल्स को ही निष्क्रिय कर देता है और हमारे लंग्स को डैमेज करता है। ये इतना खतरनाक हो जाता है कि ये परमानेंटली आपके लंग्स को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। पर ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जल्द ही इस सब चीज़ों को भांप लेता है और इन कोरोना वायरसेस को मार गिराता है और जल्द ही लंग्स पर कंट्रोल कर लेता है। शायद आपको इस सिमुलेशन से काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि किस तरह से कोविड-19 आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है। दूसरी बात करेंगे हम इसके सिम्टम्स की, जो कि शायद ही आपको इतने डिटेल्स में सिम्टम्स पता होंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो कि WHO ने जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि ये कॉमन कोल्ड है या फिर कोविड-19 केस। तो दोस्तों, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कोविड-19 के सभी पॉजिटिव केसेस में से 90% लोगों को फीवर की शिकायत हुई है, यानी कि 90% लोगों को बुखार इसमें ज़रूर आता है। 70% लोगों को सूखी खांसी आने की संभावना होती है। दोस्तों, 40% लोगों को फटीग यानी कि थकान की भी शिकायत आती है और करीबन 20% लोगों को ही ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, अभी एक सवाल खड़ा होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये नॉर्मल खांसी बुखार है कि कोविड-19। दोस्तों, कॉमन कोल्ड यानी कि जब नॉर्मल खांसी बुखार और ज़ुकाम होता है तो उस कंडीशन में आपकी रनिंग नोज होती है, यानी कि बहती हुई नाक या फिर गले में कफ। तो ये इस ओर इशारा करता है कि आप नॉर्मल खांसी बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन अगर आपकी बहती हुई नाक यानी कि रनिंग नोज नहीं होती है और साथ ही साथ गले में कफ भी नहीं होता है, तो इससे चांसेस बढ़ते हैं कि आपको कोविड-19 हो सकता है। इसे डॉक्टर से पुष्टि ज़रूर करें। पर WHO के आंकड़ों के मुताबिक करीबन 4 से 5% लोगों को ही बहती हुई नाक यानी कि रनिंग नोज की शिकायत आती है जब वो कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसकी शिकायत नहीं होती, यानी कि ये एक अच्छा तरीका है पता लगाने का कि आपको कोविड-19 है या नहीं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग यानी कि छोटी सांसें आना और सांस ठीक से ना ले पाना, जो कि एक यूनिक चीज़ है जो कि कोविड-19 के ज़रिए ही होती है। यानी कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कतें आती हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोविड-19 है, ना कि नॉर्मल बुखार जुकाम। ये आप एक चार्ट के ज़रिए भी देख सकते हैं।
WHO कहता है कि 80% लोगों को सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स ही दिखते हैं, यानी कि इसके सारे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि कोविड-19 के 80% लोग जल्दी से रिकवर कर जाते हैं। सिर्फ 14% ही लोग काफ़ी सीरियस हालत में जाते हैं और करीबन 4.7% लोगों को ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में आज कोविड-19 वायरस एंटर करता है तो इसके सिम्टम्स दिखने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं और यही इस वायरस को और ख़तरनाक बना देता है, क्योंकि उन 5 से 6 दिन आप इस वायरस को फैला रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि आप कोविड-19 से पीड़ित हैं। दोस्तों, WHO के आंकड़ों के मुताबिक जो लोग सेकेंडरी डिसीज़ यानी कि जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट और ऐसी कोई भी पुरानी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनकी कोविड-19 से डेथ होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात करेंगे जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, कोविड-19 पीपल टू पीपल और ऑब्जेक्ट टू पीपल भी ट्रांसमिट होता है। दूसरी बड़ी चीज़, कोविड-19 3 घंटे तक हवा में जिंदा रह सकता है और अगर कार्डबोर्ड की बात करें तो ये वायरस कार्डबोर्ड पर पूरे 1 दिन तक जिंदा रह सकता है और अगर प्लास्टिक और मेटल की बात करें तो ये वायरस करीबन 3 दिन तक प्लास्टिक और मेटल पर जिंदा रह सकता है। तो इससे साफ है कि किसी भी सामान को अगर आप बाहर से लाते हैं तो उसको करीबन 3 दिन तक बाहर ही रखिए। कि इस वायरस से आप खुद को कैसे बचाएंगे? दोस्तों, इस वायरस से इस समय बचने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन और कोई भी दवाई का इजाद नहीं हो पाया है। सो मैं अपनी टीम की तरफ से देख रहे सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें और साथ ही साथ हाथों को अच्छे से धोते रहें। होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वायरस के खिलाफ अवेयर कर सकें। और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। देखते रहिए NI न्यूज़।